नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 12A के कम्युनिटी सेंटर में कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। ज्ञानचंद गुप्ता ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। स्पीकर गुप्ता के मुताबिक उन्होंने कोरोना का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन तक मैदानता में भर्ती रहा हूं और अब एंटीबॉडीज बने। उन्होंने लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि मिलकर कोरोना महामारी को हराया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम सभी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना भी सुनिश्चित करनी होगी। कोविड वैक्सीन जो है बहुत ही ज़रूरी है और क्योंकि मैं तो कोरोना का ये दंश है भूल चुका हूँ। कोरोना हुआ 10 दिन वेदांता के अंदर भी रहना पड़ा था, उसके कारण कुछ एंटीबॉडी फार्म हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार से प्रकोप बढ़ रहा है तो इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि जो कोविड का जो इंजेक्शन है कोवैक्सीन वो लगवाया जाए। तो आज यहाँ सेक्टर 12A के कम्युनिटी सेंटर के अंदर आकर के तो वहीं गुरुग्राम में बनाए गए 51 माइक्रो कंटेनमेंट जोन के 500 गज के आसपास कोई दुकान, संस्थान या फिर किसी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह से बंद रहेगी। इन जगहों पर गुरुग्राम पुलिस तैनात होगी। आवश्यक सेवाओं, निर्माण कार्यों और उत्पादन यूनिटों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। इस कंटेनमेंट जोन में समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यदि कोई भी व्यक्ति बेवजह मूवमेंट करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रबंधकों को इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिना मूवमेंट पास के कोई भी व्यक्ति माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर मूवमेंट ना करें। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 24 घंटे बंद रहेगी। उधर सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हुड्डा सेक्टर समेत क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। इन सभी जोन में जरूरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर के फैसला किया। एसडीएम जयवीर यादव ने हुड्डा सेक्टर में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका गया। साथ ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी अनावश्यक गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। अनावश्यक गतिविधियों पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। साथ ही मौके पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाँ, हमारे जो मैक्रो कंटेनमेंट जोन है उसमें हमारी जो पुलिस की भी तैनाती है फोर्स की कि कोई भी बाहर से उस जोन में ना आ पाए और अंदर से कोई भी अलाउड नहीं है कि बाहर निकले। और इनको जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और दूध की सप्लाई की जा रही है। नहीं, अभी तो मैंने देखा कि लोग घरों के अंदर ही हैं। उन्हें पता है कि भी ये हमारा मैक्रो कंटेनमेंट जोन है कि यहाँ जो नंबर ऑफ केसेज हैं कोविड के वो ज़्यादा हैं, इसलिए ये कंटेनमेंट जोन मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उधर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी कि ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके एक नई पहल की है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को प्रत्येक दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर से मिशन ऑक्सीजन ऑन व्हील के तहत वाहन को रवाना किया और कहा कि करनाल जिले में प्रत्येक दिन रुड़की प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक मिलता है जिसकी क्षमता 3000 किलो होती है। उन्होंने बताया कि कई बार रुड़की से गाड़ी सुबह के बजाय शाम को आती है। इसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई। ये गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध होगी। गाड़ी में 50 सिलेंडर रखे गए। भविष्य में इसकी क्षमता 100 सिलेंडर तक की जाएगी। 16 हॉस्पिटलें जो हमारे यहाँ कोविड का इलाज कर रही हैं उन सब के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसका नंबर हम सारे 16 हॉस्पिटल्स को दे देंगे आज से ही, और वो आज रात से ही इसको ये 24 आवर्स वैन अवेलेबल होगी। इसको कॉल करके
मंगवा सकते हैं। वैन के साथ एक हमने पुलिस पर्सनल भी जोड़ा है ताकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो। आमतौर पे करनाल की जो सप्लाई है लगभग 8,000 kg तो हमें कल्पना चावला में चाहिए होती है और 5,000 kg जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में। उधर कोरोना का कहर बढ़ रहा है लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसका खामियाजा लगातार देश को भुगतना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कैथल में आखिरकार किस तरह के हालात हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जोगिंदर कुंडू। देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर बदस्तूर जारी है। बदस्तूर मामले आते जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों में देश में लगातार रोजाना 3 लाख से भी ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 25 दिनों में 50 लाख से भी ज़्यादा संक्रमण के मामले क्रॉस हो चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि हरियाणा में पूरे जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, जहाँ पर 4 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, परंतु लोग फिर भी लगातार बाज़ारों में निकल रहे हैं और भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिसका कारण लगातार ये संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे, जिस कारण ये संक्रमण के मामले और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर कैथल की बात करें, कैथल ज़िले में भी इस समय 971 एक्टिव केस हैं और 320 पॉजिटिव संख्या कल भी सामने आई थी। 96 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। हालांकि बार बार जिला प्रशासन, सरकार, प्रदेश सरकार, देश सरकार लगातार लोगों को यही अपील कर रही है कि मास्क लगाएं और लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। जिस तरह से ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, इसका संक्रमण देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग दूरी का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें। लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है, जो ये संकट का समय है, देश में लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उससे बचें। कहीं ना कहीं जो दूरी है उसका प्रयोग करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और बाज़ारों में भीड़ ना बढ़ाएं। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़। तो वहीं चरखी दादरी सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया गया। मंडी में आने वाले ग्राहकों को मास्क बांटे गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी सजग नजर आए हैं। मास्क का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है। मंडी को हफ्ते में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी व्यापारी विशेष ध्यान रख रहे हैं। मंडी में आने वाले ग्राहकों को वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मास्क ना पहनने वालों को मास्क भी दिए जा रहे हैं। वहीं मंडी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी को हफ्ते में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस अपनाई जा रही है। मंडी में सुबह भीड़ हो जाती है तो लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा सब्जी मंडी यूनिट से, और हम लगातार हफ्ते में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज करते हैं। कल भी हमने मंडी को सैनिटाइज की थी और इसके 3 दिन बाद फिर करेंगे। और हम हर दूसरे 30 दिन मास्क बांटते हैं। हर हमारा सब्जी मंडी के अंदर हर आड़ती, हर जो ग्राहक है मास्क के साथ होगा, उसको 6 फीट की दूरी और सैनिटाइज सब प्रबंध कराते हैं। अगर हमारा जीवन है तो ही व्यापार बाकी बचेगा। इसलिए हम आज इस कोरोना की महामारी दूसरी जो लहर है, इसके अंदर हम पूरी जो कोरोना की गाइड है उसको यूज करके और हम अपने व्यापारों करेंगे। सोनीपत के सेक्टर 15 के शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। सोनीपत से इस महामारी की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। एक बुजुर्ग दंपति आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ा। इसके चलते दंपति पार्क में ही तड़पता रहा। ये दूसरी तस्वीर सोनीपत के सेक्टर 15 शमशान घाट की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाशों का अंबार है। जिन कुंडों में दाह संस्कार होते हैं वहां पर दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। कच्चे में ही लाशों का दाह संस्कार हो रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में उन्हें परेशानी हो रही है और ठीक से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो महामारी को बयां करती ये 2 तस्वीरें इसकी भयावहता को समझने की कोशिश करती कि किस तरीके से लगातार संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों से लगाकर शमशान घाट तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये सोनीपत सिविल हॉस्पिटल जो कि
एक पेशेंट आए हुए हैं, ये करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले आए थे और इनकी जो अभी हालत 1.5 से 2 घंटे बाद इतनी बुरी हो चुकी है कि ये ना तो बोल सकते ना हिल सकते। और ये इनकी वाइफ है, इनका रो रो के बुरा हाल है और इनका कोई भी घर से इनका कोई भी मेंबर नहीं आ रखा। और डॉक्टर ने भी एक बार चेक करने के बाद में कोई इनका मतलब नहीं बताया कि इनको क्वारंटाइन करा जाएगा, इनको कोई मेडिसिन या कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी गई है। 1.5 से 2 घंटा हो गया पेशेंट को पड़े हुए। हॉस्पिटल आई हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है यहाँ। डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फ़ोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। आप कोरोना पॉजिटिव हो? मेरी गुड़िया है, 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते, लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। अब एडमिट कर लिया? एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा, क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाए, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि कि हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। और 2 दिन से घूम रहे हो? 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से 11:30 बजे की धक्के खा रही हूँ और 8 घंटे अब वेट करिए। लड़ झगड़ के जब अभी भी लड़की को पूरा चेकअप नहीं करा इन्होंने। आज सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडियाँ आ चुकी हैं। कोविड की ज़्यादा आ रही है हमारे पास, नॉर्मल बॉडियाँ थोड़ी कम आ रही हैं। वेट करना पड़ रहा है आज? हाँ जी, आज वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे? वेट सर यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है। जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम। आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है, तब भी हम लोग मिल के काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और थैली भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत मजबूरी हो रही है, मजबूरी के कारण हम लोग थैली में फूलों को बांध के और उनके कुंड के नंबर रख देंगे। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल नहीं था, हाँ जी सर, तब कितने शव हो जाते थे और अब कितने शव आने लगे? तब 5 से 10 मैक्सिमम, तो कई दिन 4-4 दिन खाली भी चले जाते थे। 6-6 दिन कोई लाश नहीं आती अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये हो रही है कि लाशें वेटिंग कर रही हैं, लाशें मिल नहीं रही हैं, परिवार बाहर बिलक रहे हैं। उनको सुबह से 10 बजे से बंदा लगा है, अब संस्कार हो रहा है। कोरोना कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है। कोरोना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर कोरोना की चर्चा है। ऐसे में ही ईद उल फितर से ठीक पहले बाजार में कोरोना सूट भी आ गया है। इस कोरोना सूट के दाम कम होने और कोरोना के डर बढ़ने की वजह से महिलाएं कोरोना सूट को जमकर खरीद रही है। दुकानदारों के मुताबिक दुकानदार से लेकर ग्राहक कोरोना नियमों का पालन करते हुए बाजार आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना सूट बाकी सूट के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, इसकी वजह से लोग इसी सूट को खरीद रहे हैं। कोरोना काल में लोगों की आमदनी कम हुई है, लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, इसीलिए त्योहार पर नए कपड़े खरीदने के लिए महिलाएं कोरोना सूट को जमकर खरीद रही हैं। उधर फरीदाबाद में एक नवविवाहिता ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी लगा ली। फरीदाबाद के सेक्टर 22 के रहने वाले मृतका के पिता के मुताबिक बीते 15 मार्च को ही उनकी बेटी मेघा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले अचल केसरिया के साथ हुई थी। उनके मुताबिक अचल अमेरिका में रहता था और शादी के बाद उसने उनकी बेटी को यूएसए में ही रखने के सब्ज़बाग सपने दिखाए थे, लेकिन 1.5 महीने में ही उसकी हैवानियत से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अब वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की, उसी प्रकार से उसके पति को भी फांसी लगनी चाहिए। शादी के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए गए थे, लेकिन उसके पति के दिमाग में जो हैवानियत का खेल चल रहा था वह मेघा को पता नहीं था। हनीमून के नाम पर शैतान दिमाग पति ने मेघा की अश्लील वीडियो बनाई और अपनी पत्नी मेघा से अमेरिका में कार और मकान खरीदने के नाम पर पैसों की डिमांड करने लगा। इतना ही नहीं, मृतका के पिता के मुताबिक शादी के 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसका पति उसे तरह तरह से प्रताड़ित करता था। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।